बुलेटिन में खुशामदीद। सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक में बड़े फैसले कर लिए गए। मुल्क दुश्मनों का एजेंडा आगे बढ़ाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की कड़ी निगरानी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। मुल्क में हालिया पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि मईशत को निशाना बनाने और अफवाहें फैलाकर इबहाम पैदा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक में बड़े फैसले कर लिए गए हैं। इसी की तफसील जानेंगे। नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अपडेट कीजिए इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी का 2 रोज़ा अहम इजलास जो है वो खत्म हो गया है और ज़रा का कहना है कि मुल्क की अंदरूनी और बैरून सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसील से जायजा लिया गया है। मुल्क में दहशतगर्दी की जो हालिया लहर के तनाजुर में कार्रवाइयों के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया और कौमी सलामती कमेटी ने अमन दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों पर इत्तफाक किया और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस अफराद से सख्ती से निपटने का फैसला किया गया है। ये इजलास 2 रोज़ा इजलास आज 4 घंटे जारी रहा और दो रोज में 6 घंटे पर मुहित इजलास की कार्रवाई जो है वो चलाई गई है और ये बताया गया कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों पर इलामिया जो है वो भी जारी किया जाएगा, जिसमें तमाम तर अहम फैसले जो हैं वो कौम के सामने रखे जाएंगे और नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए सूबों से मुशावरत जो है वो मौसर बनाने पर इत्तफाक हुआ और नेक्टा के किरदार को भी मजीद फाल और मौसर बनाया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी ने ये अहम फैसला किया गया है और मीशत के हवाले से भी तफसील से इस इजलास में मुशावरत की गई है। तमाम वो मामला थे जो कि इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं, उन तमाम मामला का इस फोरम के ऊपर तफसील से जायजा लिया गया। मुख्तलिफ तजावीज़ और जो सिफारिशात थी वो भी सामने रखी गई और मंजूरियाँ जो हैं वो आज के इजलास में दी गई हैं और ये भी बताया गया कि कल चूँकि काबीना का इजलास बुलाया गया तो उसमें भी आज के फैसलों की तफसील करवाई जाएगी। जी उस्मान, इस हवाले से आप हमें आगाह करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक में बड़े फैसले किए गए हैं। मुल्क दुश्मनों का एजेंडा आगे बढ़ाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की कड़ी निगरानी की जाएगी। मईशत को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का भी फैसला किया गया है। इजलास में कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के तनाजुर में सख्त कार्रवाई की तजावीज़ भी पेश की गई हैं। इसी के साथ साथ भारत समेत दीगर मुल्क दुश्मन खुफिया एजेंसीज़ के किरदार पर भी गौर किया गया है। ज़रा ये भी बताते हैं कि किसी को मुल्क का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शुरका ने इस अज़्म का इजहार भी किया है। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए सूबों से मुशावरत बेहतर बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत 5 जनवरी को दिन 1 बजे होगी। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर JIT से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की थी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत 5 जनवरी को दिन 1 बजे होगी। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर JIT से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब की थी। अहम ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत 5 जनवरी को दिन 1 बजे होगी। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर JIT से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब की थी। इसी पर मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया जुल्कनैन इकबाल ने। जुल्कनैन, बताएगा इस हवाले से क्या तफसील है? देखिए, जनवरी के पहले हफ्ते में अदालत ने JIT से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की थी अपनी इब्तदाई समाअत के बाद। अब क्योंकि अदालती छुट्टियां सुप्रीम कोर्ट की खत्म हो चुकी हैं, तमाम जजेस अवेलेबल है, इसलिए 5 जनवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस को समाअत के लिए मुकर्रर किया है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी खुसूसी बेंच है जो कत्ल केस की 1 बजे समाअत करेगा, जिसपे JIT से पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत ने तलब कर रखी है। साथ ही साथ अदालत ने JIT को ये भी हिदायत की थी कि अगर काम के दौरान किसी किस्म का उन्हें मसला दरपेश हो, कोई मुश्किल आ रही हो या अदम ताउन का कहीं से मसला हो, तो उसकी शिकायत भी बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर की जा सकती है। अब JIT अपनी पेशरफ्त से सुप्रीम कोर्ट को 5 जनवरी को आगाह करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील के लिए जुल्कनैन। अब आपको ये बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन से कबल कराची और हैदराबाद में नई हल्का बंदियों का मुतालबा। वफाकी वुज़रा आज कराची पहुंच रहे हैं। बिलावल हाउस कराची में अहम इजलास होगा। बिल्कुल, इस अहम इजलास के बारे में हम मजीद भी बात करते हैं। मैं ज्वाइन किया समग्र नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर ने। मुदस्सिर, बताएगा ये वफ्द कितने बजे पहुंचेगा और किन मसाइल पर खास तौर पर बात होगी इस इजलास में? बिल्कुल शाहजेब, MKM के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करने के लिए इस्लामाबाद से 7 रुकनी वफ्द तकरीबन 7 बजे बिलावल हाउस पहुँच जाएगा और इजलास की जो सदारत हैं वो आसिफ अली ज़रदारी कर रहे हैं। इससे पहले बिलावल भुट्टो का भी इजलास में शिरकत मुमकिन थी, लेकिन वो अभी इस्लामाबाद अपने ये ज़रूरी काम के लिए सिलसिले में जा रहे हैं और वफ्द में राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक और दीगर जो है बड़े रहनुमा मौजूद और इजलास
में जो है MKM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका ये कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन में जो है तब्दीली की जाए इसमें। उसके बाद ये वफ़द जो है वो हैदराबाद भी जाएगा, वहाँ पे भी मुलाकात करेगा। MKM के भी रहनुमा खालिद मकबूल सदीक भी यहाँ पर पहुँचेंगे और तकरीबन 7 बजे के करीब ये वक्त पहुँच जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील के लिए मुदस्सिर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ MKM का अपना मौक़िफ़ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर का बयान नहीं सुना। MKM का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगी अमल करेंगे। MKM की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है हल्का बंदी के बारे में। जो MKM के खदशात हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन के हवाले किए हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी हम उस पर पाबंद हैं। सिर्फ अयाज सादिक साहब नहीं, जो हुकूमत में शामिल हैं, वो सब सदर जरदारी के पास आज एक मुल्क की सूरत हाल के बारे में एक मीटिंग करेंगे। उसमें ज़रूर सबको हर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। कराची को मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शहरियों से लूटमार करने वालों को आखिरी वार्निंग। कहते हैं हल्का बंदियों पर पीपल्स पार्टी को वादा पूरा करना होगा। लापता अफराद हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है। इनके पास बहुत इख्तियार है, इख्तियारात का रोना बंद होना चाहिए। अगर बड़े फैसले नहीं किए तो मुआशी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदारी साहिब इक़्तिदार पर होगी। आपको बताएं, रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। कराची को मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ऐसा कहना है। कामरान टिसोरी ने मजीद कहा कि शहरियों से लूट मार करने वालों को आखिरी वार्निंग दी जा रही है। रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है और हम इसे मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। मैंने जब ये मनसब संभाला तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके पास इख्तियार है या नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत इख्तियार है और ये इख्तियारात ना होने का रोना भी बंद होना चाहिए। कराची के अंदर कई मसाइल हैं। तालीमी निज़ाम ख़त्म हो गया है, सेवरेज का निज़ाम ख़त्म हो गया है, गैस बिजली और पानी भी नहीं है। इनलीगल इमिग्रेंट हैं, अफगानीज, उनका भी बड़ा सामना है। गौर व फिक्र का वक्त है, सियासत का वक्त नहीं है। हमने अगर माशी हब शहर कराची को इस बार अपनी गोद में न लिया, बड़े बड़े फैसले न किए, तो फिर माशी अदम इस्तेकाम की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर होगी जो साहिब इख्तियार हैं। डिलिमिटेशन पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा, ये उनका वादा भी था। अगर ये नहीं होगा तो ये कराची के लोगों का हक मारा जाएगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने झूठे इल्जामात पर तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी को कानूनी नोटिस भेजने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि पंजाब जाएंगे, जिसमें हिम्मत है गिरफ्तार करके दिखाए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन का कहना था कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। कानूनी नोटिस फवाद चौधरी साहब को जाएगा, उस पर जवाब दें या आवाम से माफी मांगे, आवाम के सामने हमसे माफी मांगे। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ फवाद चौधरी साहब को और PTI को, FIR कटवाएं। जिस थाने में कटवाएंगे उस थाने में जाएंगे। अगर आप में इतनी माशाल्लाह जुर्रत है तो हमें गिरफ्तार भी कर दीजिएगा। मैं पंजाब जाऊँगा और देखते हैं कि किस में मजा लेगा, मैं वहाँ पे हाथ लगाता हूँ। तो प्लग पता जाएगा कि जो भी इनके दिमाग में इस तरह की हवाएं चल रही हैं। पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के तैयार है और सिंध हुकूमत आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन और किसी भी अदालत के हुक्म के मानने के पाबंद है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा से लाखों रुपए से खरीदी गई अनमिट स्याही जायदुल मियाद होने की वजह से नाकारा हो गई है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक असर 9 बल्दियाती हल्का बंदियों के लिए 2 माह का वक्त दरकार होगा, क्योंकि तमाम इंतखाबी मराहिल असर 9 होंगे। दोबारा हल्का बंदियों की सूरत में 2 करोड़ से ज़ायद बैलेट पेपर्स भी ज़ाया हो जाएंगे। 15 जनवरी के बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने दोबारा अनमिट स्याही खरीदी है। नई खरीदी गई स्याही कराची हैदराबाद के 16 अजला में भेजी जाएगी। स्याही की मुद्दत 5 से 6 महीने की होती है। MKM ने कराची में 73 यूनियन कमेटियों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ और 25 में से 20 टाउन में हल्का बंदियां तब्दील करने का मुतालबा किया है। हल्का बंदियों से मुतालिक MKM का मुतालबा पूरा हुआ तो 15 जनवरी को इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। कानूनी माहिरीन के मुताबिक हल्का बंदी तब्दील करने के लिए लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम करना होगी। अभी आपको ये खबर दें कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला, यू टर्न या हिकमत अमली में तब्दीली। नून लीग ने स्पीकर
और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली है। इसी पर मजीद बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम नसीर, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग ने कुछ और सीखा या नहीं सीखा, इमरान खान से यू टर्न लेना सीख लिया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो है वो जमा थी और दोनों तहरीक पर अभी एजेंडा जारी हो रहा था, क्योंकि 9 जनवरी को पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा है। तो इससे कबल जराए ये बता रहे थे कि शायद एजेंडे में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर पहले तरीके अदम इत्माद जो है वो पेश ना हो जाए और इत्माद का वोट जो है वो पीछे रह जाए। तो उससे देखते हुए मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो तरीके अदम इत्माद दाखिल कराई हुई थी, दोनों को विड्रॉ कर लिया है। जबकि इत्माद के वोट के हवाले से जरा ये बता रहे हैं कि इत्माद के वोट की वोटिंग के लिए इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया गया है और शायद इसी वजह से ये यू टर्न दिया गया है। तो अब पंजाब असम्बली में जो 3 तरीके अदम इत्माद जमा हुई थी, वज़ीर आला के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ, वो तीनों जो है वो वापस हो चुकी है। इत्माद के वोट के भी जो है उसकी बाकायदा वोटिंग होना अभी रहती है। तहम इस वक्त पंजाब असम्बली में अब सूरत ये है कि जो तहरीकें जमा थी वो तमाम खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, नून लीग ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले लिए। बहुत शुक्रिया आसिम नसीर आपका। और आपको बताएं, पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की रुकन सैयद ज़हरा नकवी के वज़ीर आला पंजाब के साथ इख्तलाफात। तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की मरकज़ी क़यादत से राबता कर लिया है। बात करेंगे इसी सिलसिले में। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ हैं। कज़ाफ़ी, आगाह कीजिए, क्या मालूमात हैं आपके पास? बिल्कुल जी, इमरान खान की हिदायत पर डॉक्टर शीरीन मुजारी और असद उमर ने NWM के सदर राजा नासिर अब्बास से रब्ता करके इनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई है। और जो PTI के जराए उनका ये कहना है कि NWM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो PTI से नहीं बल्कि वज़ीर आला की पॉलिसियों से हैं और उन्हें ये यकीन दिला दिया गया है कि उनके जो भी मसाइल हैं उसके देरपा हल के लिए तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर किए जाएंगे और PTI वज़ीर आला से भी रब्ता करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात उन तक पहुँचाएगी और मामला को हल किया जाएगा। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया कज़ाफ़ी। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तान खान कहते हैं कि इमरान खान जब कहेंगे असम्बलियाँ तोड़ देंगे, आईनी और कानूनी पेचीदगियाँ हल करके ही असम्बलियाँ तोड़ेंगे। हमारी तादाद पूरी है, हमारे अरकान सूबाई असम्बली को कोई छुपाना चाहे तब भी नहीं छुपेंगे। हमारे नंबर इंशाल्लाह पूरे हैं MPAs के और कोई छुपाना चाहे भी तो नहीं छुपेंगे, इंशाल्लाह पहुंचेंगे। इमरान खान साहब ने जो है वो कह दिया है कि असम्बलियाँ ना तहलील की जाए। खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, ना हमारी कोई नीयत है, ना हमारे कोई MPAs की नीयत है। असम्बलियाँ बिल्कुल टूटेंगी, बट जो कानूनी लीगल बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के बाद टूटेंगी। PTI के मुनहरिफ रुकन नासिर मूसाज़ई कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने इमरान खान को साफ बता दिया है कि वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे। ये इंकशाफ उन्होंने समाज से खुसूसी इंटरव्यू में किया। तब्दीली और इदारों को मजबूत करने के बजाय तमाम इदारों में बर्बादी लाई है। लोगों को साथ सिर्फ मजाक कर रहे हैं, ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं इस्तीफों के नाम पे। चौधरी परवेज़ इलाही असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाहती, उन्होंने क्लियर उनको जवाब दिया है। खैबर और खैबर पख्तूनख्वा में शाह फरमान और ये परवेज़ खटक, उसने लोगों को, पार्टी को पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में तबाह बर्बाद किया। ये हमारे जो पर्सनल ग्रुप्स है वो कह रहे कि कोई इस्तीफे नहीं है, ये सिर्फ ड्रामाबाजी है। कल परसों जा रहा हूँ स्पीकर के सामने, मैं जाके मैं अपने हल्के की इंशाल्लाह नुमाइंदगी करूंगा। जब ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ ये कहेंगे कि ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का ब्लैकमेलर है, अदम एतमाद में उनके साथ में खड़ा रहा। वो सारा ड्रामा था, वो खान साहब ने खुद एक्सेप्ट कर दिया। वो तो ठीक था, कोई साजिश नहीं था, कोई उनके पीछे कोई फॉरेन एजेंडा नहीं था। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो हर हद तक जाते हैं। खान साहब जिस तरीके से कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में इस्लाम और रियासती मदीना लाता हूँ, तो उससे मेरे लिए बेहतर है कि मैं GOI को ज्वाइन कर लूँ। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात के मामले में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार दे दी। तहम सिंगल बेंच का ऑर्डर आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मंजूर नहीं की। PTI और जमात इस्लामी समेत तमाम फरीकैन को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, महज एक बिल की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट में देखिए।
वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को शहरी इक़्तिदार में बल्दियाती इंतखाबात के केस में थोड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली, मगर सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इब्तदाई समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या इलेक्शन कमीशन 101 यूनियन काउंसिल्स पर इंतखाबात के लिए तैयार है? हम कल सुबह का नहीं कहते, लेकिन क्या एक प्रैक्टिकल वक्त में इलेक्शन करवा सकते हैं? मौजूदा कानून में तो नया शेड्यूल ही देना है ना। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने जवाब दिया, इलेक्शन अगर 101 यूसीज में होते हैं तो फिर हमें सिर्फ नया शेड्यूल ही देना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमने जिस नुक्ते पर इलेक्शन कमीशन को मामला भेजा था उसे नहीं देखा गया। अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपीलों को काबिल समाअत करार देते हुए फ्रीकेन को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। तारिक फजल चौधरी ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून पर PTI के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं, बल्दियाती इलेक्शन जब भी हो हम तैयार हैं, अदालती फैसले पर मिनवान अमल दरामद किया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात में हमारे 99 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, इनमें कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं जो नून लीग और PDM के मुश्तरका हैं। इस्लामाबाद को मिसाली मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन देंगे। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 30 दिसंबर के फैसले में ये कहा गया था कि 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस का इनेकाद किया जाए। तो वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल के तहत पाबंद थी कि उस हुक्म के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करती। उसमें 12 से 14 घंटे थे, लिहाजा इंतजामी तौर पे ये नामुमकिन था कि 20-25 हज़ार इलेक्शन स्टाफ सिक्योरिटी के लोगों की रातों रात मोबिलाइजेशन की जा सके और इलेक्शन के सामान की तरसील की जा सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे तहरीक इंसाफ की तरफ से बेजा प्रोपेगेंडा, इल्जाम तराशियों की सियासत जो उनका वतीरा है वो किया गया। 99 यूनियन काउंसिल्स में हमारी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। 86 हमारे टिकट पे हैं, शेयर के निशान पे हैं। 12 या 13 उम्मीदवार हमारे ऐसे हैं जो आज़ाद हैं। और अगर 125 पे जो कि इनवैलिड है इस वक्त, उस नोटिफिकेशन के तहत इंशाल्लाह इलेक्शन होते हैं, कितना आगे जाएंगे? नई हल्काबंदी हो जाएगी, इलेक्शन का शेड्यूल फिर अनाउंस हो जाएगा। कोई ये 2 साल या 4 साल के लिए तो नहीं इलेक्शन सस्पेंड होगा। कोई भी फैसला अदालत की तरफ से आए हमारे लिए काबिल एहतराम है और इंशाल्लाह ताला उस पे मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। हम बिल्कुल इस इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़ ट्वीट्स केस में आज़म स्वाति की ज़मानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। आज़म स्वाति को 2 लाख रुपए के ज़मानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया। दौरान समाअत आज़म स्वाति के वकील बाबर अवान ने अपने मौकिल के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का ख़त का मामला उठाया तो चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच बनाने का हुक्म देते हुए कहा, यह मामला एक ही बार तय कर देते हैं। बाबर अवान और आज़म स्वाति ने फौरी यूटर्न लिया और ख़त वापस लेने की इस्तदा की। इस पर चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच की तश्कील मौखर कर दी और फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद ज़मानत दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अभी आपको ये खबर दें कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर का इस्तीफा मंजूर होने के बाद सेनेट की सिंध से खाली निशस्त पर इलेक्शन के लिए पोलिंग 25 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया है। कागजात नामजदगी 5 से 7 जनवरी तक हासिल और जमा किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 12 जनवरी को होगी और उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 जनवरी को जारी की जाएगी, जबकि पोलिंग 25 जनवरी की सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। और कस्टम इंटेलिजेंस की लाहौर की बड़ी कार्रवाई, 15 करोड़ मालियत का सामान जब्त करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसील जानेंगे कासिम अरशद से। कासिम, इस कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कस्टम इंटेलिजेंस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई की तो इस दौरान जो है स्मगल शुदा जो है अशिया है उसकी बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है। तकरीबन मजमूई तौर पर 15 करोड़ रुपए मालियत का ये जो सामान है स्मगल शुदा, ये जब्त किया गया। इसमें जो है वो ब्रांडेड जूते, कपड़े, पेट्रोलियम जेली, उसके अलावा जो है वो 3 लग्जरी गाड़ियां जो है वो पकड़ी गई और इस दौरान तकरीबन 3 अफराद को मौके से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि पकड़ा गया सामान जो है वो जब्त करके कस्टम वेयर हाउस में जो है वो जमा करवा दिया गया। स्मगलर्स के खिलाफ जो कार्रवाइयां ये एडिशनल डायरेक्टर रिजवान बशीर की निगरानी में जो है वो की गई खुफिया इत्तला पर। जी, तफसील के लिए शुक्रिया कासिम अरशद। दूसरे टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेटों पर 309 रन बना लिए हैं। आगा सलमान ने 3 शिकार किए। कराची में खेले जा रहे मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ओपनर्स ने 134 रन का आगाज फराहम किया। टॉम लेथम 71 रन बनाकर आउट हुए। डेवन कॉनवे ने 122 रन की इनिंग्स खेली।
विलियमसन 36, हेनरी निकल्स 26 और डैरिल मिचेल 3 रन बना सके। टॉम ब्लंडल 30 और एश सोडी 11 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। आका सलमान ने 3 और नसीम शाह ने 2 विकेटें हासिल की। शाहिद आफरीदी ने दूसरे टेस्ट की पिच पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। कहते हैं पिच में मजीद बाउंस होना चाहिए था। उम्मीद है मैच का नतीजा निकलेगा। उन्होंने बताया कि वो कप्तान, कोच और खिलाड़ियों से राबते में हैं क्योंकि सबसे बड़ा मसला ही राबते की कमी है। मैं अभी भी इस पिच से मुतमईन नहीं हूँ। मैं तकरीबन कोई 3 दफ़ा आमने सामने ग्राउंडमैन के साथ, फिर 2 दफ़ा फ़ोन पे मेरी उनके साथ बात हुई है। मैंने कहा आप फुल कॉन्फिडेंट हो कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं उसी तरह का विकेट बनेगा? तो उन्होंने कहा फिक्र ना करें, हम वैसा ही विकेट बनाएंगे। तो खैर उन्होंने कोशिश की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी तरह इसी का पिच हो और इसमें बाउंस और ज्यादा हो। कम्युनिकेशन गैप मुझे बहुत ज्यादा नजर आया, बहुत ज्यादा नजर आया। बाबर एंड सकलैन हेड कोच है, उनका मेन रोल है, उन्होंने पाकिस्तान को जितवाना है, ग्राउंड में खेलना है, तो उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लड़कों के साथ कांटेक्ट में हूँ, डायरेक्ट हूँ, उनकी चीजों का पता चलता है। जो नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट T20 का होगा, मैंने इनको कहा है कि वो प्लेयर सेलेक्ट नहीं होगा जिसका 130 135 प्लस का स्ट्राइक रेट ना हो। 8 महीने से आपकी क्रिकेट अकेडमी बंद है, उसके अंदर कोई कोचेज ही नहीं है, तो बच्चा किधर एक्सपोजर कहाँ देंगे बच्चों को, उसकी ग्रूमिंग किधर होगी? और इंजरी के बायस कौमी टीम से बाहर होने वाले शाहीन आफरीदी ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। फास्ट बॉलर ने कौमी कोचेस की निगरानी में कराची स्टेडियम में बॉलिंग की। शाहीन आफरीदी ने कौमी टीम के मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रीहैब का आगाज कर दिया। फास्ट बॉलर कराची स्टेडियम में खाने के वक्फे पर फिजिकल ट्रेनिंग करते दिखाई दिए। 1.5 माह बाद बॉलिंग प्रैक्टिस भी की। शाहीन आफरीदी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कैच पकड़ते हुए इंजरी का शिकार हुए थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया है। इजलास का 4 नुकाती एजेंडा मुरतब कर लिया गया है। मज़ीद जानेंगे उस्मान खान से। उस्मान, क्या कुछ शामिल है इस एजेंडे में? जी, कल 11 बजे इजलास बुलाया गया जिसमें सरमायाकारी बोर्ड रेगुलेटरी कवायद पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की ब्रीफिंग एजेंडे का हिस्सा है। वफाकी काबीना 8 चीफ कैटेगरी के हवाले से एक दवा की मंजूरी भी देगी। 20 अद्वियात में कमी के हवाले से वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी दी जाएगी। अरकान पार्लियामेंट की साल 2020 की जो टैक्स डायरेक्टरी है उसको भी एजेंडे का हिस्सा बनाया गया है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल के साथ अमन अमान की सूरत हाल पर भी तफसीली गौर किया जाएगा और वफाकी काबीना को कौमी इस्लामी कमेटी में होने वाले जो फैसले हैं उस बारे में आगाह भी किया जाएगा और उन फैसलों की तौसीक भी करवाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान। और सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई ने के इलेक्ट्रिक के CEO के समन जारी कर दिए। कमेटी चेयरमैन सैफुल्लाह अबड़ो कहते हैं आइंदा इजलास में जब पुलिस CEO के इलेक्ट्रिक को लाएगी तो उन्हें पता चलेगा। जहीर अली खान की रिपोर्ट देखिए। वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर और CEO के इलेक्ट्रिक की मुसलसल गैर हाजिरी पर सेनेट की पावर कमेटी का पारा हाई हो गया। दोनों के खिलाफ तरीके इस्तेकाक तैयार। चेयरमैन ने CEO के इलेक्ट्रिक की पुलिस के जरिए पेशी के लिए समन जारी करने का हुक्म दिया। कंपनी हिसाबात की इंक्वायरी के लिए FIA और NAB को खत लिखने का भी कह दिया। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अदम हाजिरी पर चेयरमैन कायमा कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि इजलास से हुकाम तब भागते हैं जब जवाब नहीं होता। एनर्जी सेक्टर और मुल्क ऐसे ही तबाह नहीं हुआ, ऐसी गुंडागर्दी काबिले बर्दाश्त नहीं। आइंदा इजलास में पुलिस CEO के इलेक्ट्रिक को लेकर आएगी। इनके खिलाफ तरीके इस्तेकाक चेयरमैन सेनेट को भेज दी। CEO के इलेक्ट्रिक जो है वो मीटिंग से भागता है, जान तो उसकी छूट नहीं सकती ना। तो अभी हमने उनके समन भी जारी किए हैं। समन का मकसद ये है कि उसको पुलिस और वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंशाल्लाह उसको लेके यहाँ आ जाएगी। कायमा कमेटी अरकान ने वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर के खिलाफ तरीके इस्तेकाक पर भी दस्तखत कर दिए। तहरीक में कहा गया है कि वफाकी वजीर मुतअद्दिद बार बुलाने के बावजूद कमेटी में नहीं आए। चेयरमैन सेनेट ये मामला वज़ीर आज़म के सामने भी उठाएंगे। वज़ीर तवानाई और CEO के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद कमेटी का गुस्सा कम न हुआ। के इलेक्ट्रिक से 2009 से अब तक 475 अरब के मंसूबों का हिसाब भी मांग लिया। और नया साल नया रिकॉर्ड। सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 3,300 रुपये से बढ़कर 1,87,200 रुपये तक पहुंच चुकी है। बात करेंगे, सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, आगाह कीजिए इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, 3,300 रुपये का बड़ा इजाफा देखा गया है 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत में। इसकी जो है वो 1,87,200 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इसके साथ साथ जो 10 ग्राम सोने की कीमत है उसमें भी जो है 2,229 रुपए का इजाफा हुआ है और ये पहली बार 1,60,494 रुपए की सतह पर पहुंच गई है। ये भी रिकॉर्ड सतह है।
जबकि आलमी मार्केट में सोने की कीमत में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ। उसके बावजूद में वक्त पाकिस्तान में सोना महंगा हुआ है। बताया जा रहा है कि सोने और डॉलर की जो बढ़ती हुई तलब है पाकिस्तान में, इसके साथ साथ सट्टेबाजी वो अनासिर है जो सोने की कीमत को बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा रहे हैं। तफसील के लिए आपका शुक्रिया रिजवान आलम। दिसंबर 2022 में महंगाई मजीद बढ़कर 24.5% तक जा पहुंची। महंगाई की शरह वजारत खजाना के अंदाजों से कहीं ज्यादा है। गंदम, आटा, कुकिंग ऑयल, घी और दूध की कीमतों में इजाफा हुआ। विफाकी इदारा शुमारियात ने माहाना और सालाना आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई की रफ्तार दिसंबर में भी कम न हुई। वजारत खजाना ने इशारा 21 से 23% रहने का तखमीना लगाया था, मगर साल 2022 के आखिरी महीने महंगाई 0.50 इजाफे के साथ 24.5% हो गई। गुज़िश्ता साल के दौरान खुराक 33% महंगी हुई, ट्रांसपोर्ट किराए 39% बढ़े, मोटर फ्यूल 49%, तामीराती सामान 31%, सेहत 13.5%, तालीम 11%, कपड़े और जूते 17% महंगे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में गंदम 9.5%, आटा 3.66%, चावल 6% और चीनी 3.12% महंगी हुई। फलों की कीमतें 13.36%, प्याज और अंडे 10%, खुश्क मेवाजात 9% और चिकन के नर्ख 5.5% बढ़े। दूध और LPG की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ताहम टमाटर 54%, आलू 21% और सब्जियां 25% सस्ती हुई। दालों की कीमतों में भी कमी आई। इदारा शुमारियात ने बताया है कि गुज़िश्ता साल प्याज सबसे ज्यादा 414% महंगे हुए। गंदम के दाम 57%, आटा 41%, कुकिंग ऑयल 32%, घी 30% और चाय की कीमत 63% बढ़ी। अंडों के नर्ख में 54%, दाल चना 33% और चिकन की कीमत में 44% तक इजाफा हुआ। CNG स्टेशंस बंद होने के बावजूद पेशावर में गैस बहरान हल ना हो सका। गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर से शहरी परेशान है। सिलेंडर की दुकानों पर रश बढ़ चुका है। सज्जाद हैदर रिपोर्ट करेंगे। घरेलू सार्फिन को सुई गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पेशावर जिले इंतजामिया ने शहर भर में तमाम CNG स्टेशन तो बंद कर दिए, मगर गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर का मसला हल ना हो सका। शहरी अजियत से दो चार। सुबह उठते ही नाश्ते की बजाय गैस सिलेंडर भरवाने की तैयारी। गैस लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि सुबह नाश्ता भी नहीं कर सकते, बच्चे स्कूल पे टाइम में नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा मसले स्टार्ट हो गए। गैस ना होने की वजह से अवाम ने नाश्ते और खाने के लिए रुख किया होटलों का। बिल्कुल गैस है नहीं, गैस का नाम निशान ही नहीं है पाकिस्तान में। सिर्फ बस ऐसे पाइपलाइन लगाए हुए हैं। सुबह के वक्त भी, रात के वक्त भी और शाम के वक्त भी, न गैस और न बिजली, तो लोग अजीरन हो गए हैं। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में भी गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर का केस जेरे समात। गुज़िश्ता हफ्ते अदालत ने GM SNGPL के जवाब को गैर तसली बख्श करार देते हुए ओगरा हुकाम को अगली समात पर तलब कर रखा है। कैमरा टीम के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। और अब आपको बताएं, मुल्क में दवाओं का मुमकिन बहरान रोकने के लिए मरकजी बैंक का बड़ा इकदाम। खाम माल की दरामद पर स्टेट बैंक की पेशगी मंजूरी की शर्त खत्म कर दी गई। स्टेट बैंक ने वजारत सेहत को खत लिखकर आगाह भी कर दिया। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट में देखिए। बड़ी देर की मेहरबान आते आते, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। मुल्क में दवाओं का बहरान शदीद तर होने से पहले स्टेट बैंक ने बड़ा कदम उठा लिया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए खाम माल को पेश की मंजूरी की शर्त से मुस्तस्ना करार दे दिया। जान बचाने वाली दवाओं, खाम माल, सर्जरी आलात के इम्पोर्टर्स को बड़ी सहूलत मिल गयी। स्टेट बैंक की जानिब से वजारत सेहत को भेजे गए खत की नकल समा ने हासिल कर ली, जिसमें वाजे किया गया है कि तिबी शोबे की जरूरी अशिया की दरामद पर पेश की मंजूरी की शर्त खत्म कर दी गई है। इम्पोर्टर्स को दरामदाद की ट्रांजैक्शंस के लिए अपने बैंकों से राब्ते की हिदायत की जाए। बैंकों को फार्मा इंडस्ट्री के खाम माल की तरजीही इम्पोर्ट का भी कह दिया गया। खत में कहा गया है कि मई और जुलाई 2022 के पेश की मंजूरी लाजिम करार देने वाले सर्कुलर वापस ले लिए गए हैं। दरामदी पॉलिसी बदलने से दवासाज कंपनियों को इससे पहले शदीद मुश्किलात का सामना था। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। अब आपको ये बताएं कि दुनिया में एक मरतबा फिर कोरोना के फैलाव में शिद्दत की गूंज है। चेयरमैन NTMA ने कौमी इदारा सेहत को तालीमी इदारों और सोशल इज्तिमात के लिए एडवाइजरी जारी करने की हिदायत कर दी है। चेयरमैन NTMA की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास में कौमी इदारा सेहत की कोरोना अदादोशुमार और वैक्सीनेशन पर ब्रीफिंग। बताया कि मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर रैपिड
और PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। चेयरमैन NDMA ने एंटी कोरोना स्ट्रेटजी पर एतमाद का इजहार करते हुए वबा के आलमी फैलाव की निगरानी के साथ साथ एयरपोर्ट्स और बॉर्डर्स पर मॉनिटरिंग मजीद बढ़ाने की हिदायत कर दी। कौमी इदारे सेहत को ये भी हिदायत की गई है कि कोरोना की किसी भी नई किस्म से मुतालिक हिफाजती तदाबीर पर आगाही मुहिम चलाई जाए। और ढाबे का नाम सुनते ही जहन में एक खस्ता हाल छोटे से होटल का तस्वर उभरता है, लेकिन इस्लामाबाद में एक ढाबा ऐसा भी है जिसके लजीज खानों की खुशबू दूर दराज से चटोरों को खींच लाती है। असलम खोकर की रिपोर्ट में देखिए। भीनी भीनी खुशबू उड़ाते तिक्के और कबाब, रंग बिरंगे खाने, मजीद जो चाहें ऑर्डर देकर बनवाएं। ये मनाजिर किसी बड़े और महंगे होटल के नहीं, एक 50 साल पुराने ढाबे के हैं, जिसे चलाने वाला नौजवान खुद MPhil पास है। ये हट तकरीबन 1972 से ऑनवर्ड ये चल रहा है। पहले वालिद साहब चलाते थे, उसके बाद जो है इसके इंतजामी मामला को मैं खुद देखा हूँ। मैंने MPhil किया है डेवलपमेंट स्टडीज़ में और पाइड कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से किया है। 12 से 15 लोग हैं, वो हमारे टीम का हिस्सा है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अहाते में कायम इस हट का कुशादा और कुदरती माहौल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बाहर से आने वाले ग्राहकों के लिए भी कशिश का बायस है। ये बहुत पुराने हट से हो तो इधर का जो खाना होता है वो बहुत अच्छा होता है और माहौल भी अच्छा होता है। जब हम क्लास से थक के इधर मजीद हट्स में आते हैं तो यहाँ की गुड़ की चाय पी के हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। क्राइसिस यहाँ का मशहूर है पूरे, मतलब इसका जो है ना फाउंडेशन डिश है, पूरी इस्लामाबाद में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कारोबार कोई भी हो, रातों रात कामयाबी नहीं मिलती। इस हट को भी अपना नाम बनाने और जायकों को मनवाने में भी निस्फ सदी का अरसा लगा है। जंगल में मंगल का समा पेश करते इस हट के खानों के जायके तो लाजवाब हैं ही, लेकिन पुरसकून कुदरती माहौल की रानाइयाँ इसकी कामयाबी का राज हैं। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ असलम खोकर, समा, इस्लामाबाद। और टंडोलाहियार में मुल्क भर से आए घुड़सवारों ने शहरियों का खून गरमाया। घोड़ों की खूबसूरती और रफ्तार ने अवाम के दिल मोह लिए। मजीद अहवाल जानते हैं शबीर मशहूरी की रिपोर्ट में। टंडोलाहियार में सजा घोड़सवारी का मैदान, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुंतज़िमीन का कहना है कि घोड़सवारी सिंध की कदीम रिवायात में से एक है। पूरे सिंध से अमीर, गरीब, फकीर, फुकरा सारे आए हुए हैं। तकरीबन बेहतरीन एंटरटेनमेंट इस कशमकश के दौर में। दिन ब दिन शौक बढ़ रहा है इसका, और ये शौक मुश्किल शौक है, हर कोई ये शौक कर नहीं सकता। घोड़सवारों के मुताबिक दौड़ के लिए घोड़े को तैयार करने में वक्त और पैसा दोनों बहुत लगते हैं। मक्खन खिलाते हैं और बाजरी का दाना देते हैं सर्दी में, और गर्मी में जो है वो सारी खिलाते हैं ठंडे मौसम में। और घोड़े जो है बहुत अच्छे हैं, अपने यहाँ सिंध में इस वक्त बहुत अच्छा शौक है। दौड़ के इख्तिताम पर कामयाब खिलाड़ियों को नकद इनामात दिए गए। शब्बीर मशहूरी, समा, टंडोलाहियार।